के नेता तो कह रहे हैं कि चिन्हित किया जा रहा है उन गद्दारों को जो योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं कर रहे। सर कहीं आपका नाम ना आ जाए उसमें? ऐसा है, चिन्हित ना, अब उनको बनारस की जनता चिन्हित करके उनको वापस मठ पे भेजने का प्लान बना ली है। वैसी जो है मुसलमानों की राजनीति करते हैं सर। ये जो है काशी विश्वनाथ की धरती है, क्या लग रहा है सर मुस्लिम राजनीति यहाँ चल पाएगी सर? कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि वैसे से मुस्लिम राजनीति करते हैं? चिट्टू कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, ये सब क्या नाम लेते हो? अरे मजलिस को दे दो सरकार। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ओवैसी साहब को गद्दी पर अगर बैठा दोगे ना तुम, भारत की गद्दी पर, यकीनन बता रहे पूरे चाइना को दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा के रख दूंगा। देखो जो है कि इन्होंने कहा था माँ गंगे ने बुलाया है, जहाँ जहाँ जाते उनको सभी कोई बुलाने लगता है। इतने प्यारे बबुआ हो गए हैं वो कि हर कोई उनको बुलाने लगता है। लेकिन गढ़ कहा जाता है सर प्रधानमंत्री का सर। अच्छा, वो तो परदेसी आदमी है ना, वो तो गुजरात से यहाँ पर आए हैं, गढ़ तो है नहीं। गढ़ ये परवेश कादिर का है, ये मैं इसी घाट पर टहल रहा हूँ, ये गढ़ मेरा है। योगी मोदी गढ़ तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस के 80 घाट पे मौजूद है और यहाँ जो है हमारे साथ MIM के प्रत्याशी परवेज खान साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे, चाय पे चर्चा होगी। चाय पहले ले लीजिए सर, ठीक है। उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि माहौल क्या है। पहले सर चाय का स्वाद कैसा है? मोदी जी के टाइप का चाय है कि नहीं सर? मोदी क्या बनाएंगे ऐसी चाय जो इस बच्चे ने हमारे बनाया है। अच्छा, वो तो कभी चाय बनाते हुए किसी हिंदुस्तान की जनता ने देखा है क्या? वो उनकी तो पॉलिटिक्स ना स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स है सर। वो तो कहते हैं बहुत फेमस चाय वो बनाते हैं, टेस्ट हम भी कर लेते हैं सर। हमारे यहाँ के एक जनता बनाती है। काशी की तो यही पहचान है, उनको तो किसी ने आज तक चाय बनाते नहीं ना देखा। क्या समझे? वो तो स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स करते हैं। गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। सवाल पे आते हैं सर। बनारस से आप सर चुनाव लड़ रहे हैं सर। यहाँ जो काशी विश्वनाथ जी का सर धाम है, गंगा जमुनी तहजीब है, क्या मुद्दे हैं सर? क्या मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं सर? दरअसल क्या है ना, ये गंगा जमुनी की तहजीब को ये लोग थोड़ा पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से नष्ट कर दिए हैं और मिटा दिए हैं ये लोग जो है कि यहाँ पर जो हम लोगों के यहाँ ताना बाना बुना जाता था, एक मोहब्बत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो मिलजुल के रहते थे, इन लोगों ने नफरत की बुनियाद यहाँ बो दी है जी। तो सीधा सर जिस तरह से प्रधानमंत्री सर मॉडल दिखा रहे हैं ना सर पूरे देश को कि बनारस मॉडल है, आप यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, यहीं के निवासी हैं सर, लेकिन गढ़ कहा जाता है सर प्रधानमंत्री का सर। अच्छा, वो तो परदेसी आदमी है ना, वो तो गुजरात से यहाँ पर आए हैं, गढ़ तो है नहीं। गढ़ ये परवेश कादिर का है, ये मैं इसी घाट पर टहल रहा हूँ, ये गढ़ मेरा है। योगी मोदी गढ़ तो नहीं है। योगी तो उत्तराखंड के रहने वाले, अब मोदी गुजरात के रहने वाले। शहर मेरा है, घर मेरा है, मैं यहाँ निवासी हूँ, बचपन मेरा है। लेकिन मोदी दावा तो मोदी जी करते कि गढ़ सर मेरा है सर। नहीं, हो ही नहीं सकता। अब सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ की जनता पहले, और जो माँ गंगे को देखिए, गंगा है ना यहाँ पर, इस गंगे को जो है कि इन्होंने कहा था माँ गंगे ने बुलाया है, जहाँ जहाँ जाते उनको सभी कोई बुलाने लगता है। इतने प्यारे बबुआ हो गए हैं वो कि हर कोई उनको बुलाने लगता है। इन्होंने यहाँ आकर के यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब जो सामने देख रहे हैं ना, पूरी तरह नष्ट विनष्ट कर दिया है इन लोगों ने। सर वो तो कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा माँ का सपूत है सर। बनारस को सर सोने का बनाने के लिए वो आए थे सर। ये सोने का कंकड़ से बदतर बना दिया है। सोना तो दूर, लोहे का भी पता नहीं है यहाँ पर, है ना, बन सकता है। एक एक हाथ में कटोरा इन्होंने दे दिया है। हर आदमी कमाते कमाते कमर टेढ़ी हो जा रही है ना, फिर भी पेट भरने को अनाज लोगों को नहीं जुट पा रहा है। सर ठीक है सर, बनारस से आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, सीधा मुकाबला सर आप किससे देख रहे हैं? आप अपना मुकाबला किससे? परवेज कादरी किससे लड़ रहे हैं सर? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, सब मुझसे लड़ रहे हैं। यहाँ पर सब अब मुझसे लड़ रहे हैं सीधा। अब मेरा तो किसी मुकाबले लायक कोई है ही नहीं किसी के उतना। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि 5 साल में बहुत विकास हुआ है सर, तो बनारस मॉडल, अयोध्या मॉडल दिखा रहे सर। तो हम कह रहे दक्षिणी से वो लड़ना चाह रहे थे, क्यों चले गए दूसरी जगह पर? गोरखपुर में आते मेरे खिलाफ लड़ते, यहाँ लड़ते तो उनको समझ में, यहाँ की जनता उनको समझा के भेजा देती। ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं लग रहे आप सर? ना, मैं पूरी लड़ लेंगे, मैं उनकी भी जमानतें जब्त करा दूंगा। हाँ, मुख्यमंत्री है सर योगी आदित्यनाथ। क्या होता है, मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। तो मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, बिल्कुल। मजलिस का भी मुख्यमंत्री होगा। हाँ सर, चाय आप पी रहे, चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते, तो आप भी बन सकते, मैं भी बन सकता हूँ।
ठीक है सर, अहम मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह से लगातार सर कहा जाता है कि सर वैसी जो है मुसलमानों की राजनीति करते हैं सर, ये जो है काशी विश्वनाथ की धरती है, क्या लग रहा है सर मुस्लिम राजनीति यहाँ चल पाएगी सर? ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि वैसे से मुस्लिम राजनीति करते हैं? हाँ। ये ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हिंदुस्तान की तारीख के अंदर पैदा हुए, 70 सालों में कोई नहीं पैदा हुआ। और वो तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित शोषित वंचित सबकी लड़ाई लड़ते हैं। आप देख लीजिए उत्तरी में हमारे हरीश मिश्रा लड़ रहे हैं, झाजी लड़ रहे हैं, तमाम ऐसे हमारे हिंदू प्रत्याशी हैं, हर बरादरी के हैं। जहाँ सुरक्षित है वहाँ भी हमारे हिंदू भाई ने लड़े। क्या वो दलित है तो हिंदू नहीं है? वो दलित है तो हिंदू नहीं है। थप्पड़ तो आप लोगों पे लगाया गया है ना सर कि मुसलमानों की बात करते हैं आप लोग बस? नहीं, ऐसा कोई ठप्पा हमारे ऊपर नहीं है। कहीं सी बात, कोई एक वाक्य बता दीजिए, कोई एक चीज़ भी उनका बता दीजिए कि वो सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं। वो हर जाति धर्म बरादरी हर एक के नेता हैं, हर कास्ट के नेता हैं वो। और उनसे बड़ा सेकुलरिज्म कायम करने वाला हिंदुस्तान के अंदर आज से, जब से संसद भवन का निर्माण हुआ है ना, आज की तारीख से कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ, संसद बना नहीं है। हाँ सर, ठीक है, अहम सवाल पे आते हैं। आपने कहा कि विश्वनाथ की धरती पर सर गंगे जमुनी तहजीब है, एक तरफ परवेज खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरे कादिर साहब, तो दूसरे तरफ सर हरीश मिश्रा जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर जो इससे क्या लग रहा है, झा जी शर्मा जी को टिकट देने से आप लोग में से जो दाग लगा हुआ है मुसलमानों की राजनीति का मिट जाएगा सर? वो जीतेंगे लोग, खाली टिकट नहीं है। हाँ। सब जीत के चलेंगे। क्या समझे आप? सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो जीतेंगे। सब हमारा ताकत है, सबके साथ लगी, मजलिस के साथ है। जी हाँ सर, लेकिन आपके एक बयान आपका सर काफ़ी वायरल हो रहा है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जी जब काउंटिंग होता है जिन भी वोट करेंगे आपको, मतलब काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सर बता दीजिए कि क्या फॉर्मूला है उसका सर? दरअसल क्या है कि इंसान जो है ना, हम लोग खुदा के रसूल पे भरोसा रखते हैं, ईश्वरी ताकत पे भरोसा रखते हैं। और जब खुदा ताला किसी को जो है इज्जत नवाजना चाहता है ना, तो जिन जिन्नात को भेज के उसकी मदद करता है। हाँ। कैसे लोगों को काफी पसंद आया ये बात। तो बिल्कुल भी ये सच्चाई भी है। तो एक वो ताकत है कोई जो दुनिया चला रही है, संसार चला रही है, जिसको मरने जीने की ताकत उसके पास है। तो एक ताकत है ना गैबाना जो देता है वो, तो वो गैबी मदद करता है। हम उसके भरोसे चुनाव। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि चिन्हित किया जा रहा है उन गद्दारों को जो योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं कर रहे। सर कहीं आपका नाम ना आ जाए उसमें? ऐसा है, चिन्हित ना, अब उनको बनारस की जनता चिन्हित करके उनको वापस मठ पे भेजने का प्लान बना ली है। हाँ, अब वो इस लायक ही नहीं बचे कि किसी को चिन्हित करे, किसी को कुछ भी करे। क्या समझे? कुछ दिन पहले योगी जी कहते सर कि गर्मी सर ठंडी में गर्मी आ जाएगी सर 10 मार्च के बाद। सर 10 मार्च के बाद ठंडी में गर्मी आ जाएगी ना, यहाँ तो गर्मी में ठंडी हो रही है उनको। अब उनको खुद समझ में आएगा कि क्या गर्मी में ठंडी है कि ठंडी गर्मी है। 10 मार्च को पता चल जाएगा। वो उस लायक ही नहीं बचेंगे कि सबकी गर्मी और ठंडी निकाले। वो खुद अब अपनी ठंडी और गर्मी बर्दाश्त करें। क्या सर लग रहा है सर, वो कह रहे हैं 350 पार होने वाले हैं, बहुत विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हो गया, बनारस का विकास हो गया। 350 नहीं, शायद 3.5 सीट पा जाए। वो तो कह रहे कमल खिलेंगे सर, 300 कमल। मैं कमल की बात तो कर नहीं रहा हूँ। ये एक भाजपा पार्टी है, कमल तो एक फूल है। इधर देखिए, वो तो चुनाव निशान है ना, जैसे आपके पतंग सर है। पतंग तो हमेशा उड़ती रहती है आसमानों में। इधर देख लीजिए, पतंग जो है आसमानों में उड़ती रहती है। मैं यकीनन बता रहा हूँ। अब पतंग से बच्चे बूढ़े जवान सब खेला करते हैं। जी हाँ। कितना उम्मीद है जनता पे सर? क्या बातें कह रहे हैं, क्या जनता में विश्वास जगा पाएंगे? जिस तरह से 5 साल में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, जनता हमारे साथ है, यहाँ के भाजपा के सीटिंग एमएलए हैं, तो क्या कुछ सर लग रहा है आपको समीकरण? एक वक्त है ये लोग हिंदुत्व की राजनीति करते थे, अब इनसे इनकी जनता खुद उब चुकी है। मैं एक बहुत पते की बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि बनारस के अंदर अब पहले बात है, हम तो 20% हैं, 80% कौन है? हमारे हिंदू भाई हैं। तो हिंदू इनकी जो है भगवा लैंड है ना, इन्होंने बना दिया था। क्या बना दिया था? भगवा लैंड। भगवा लैंड बना दिया था। इधर देख लीजिए,
उत्तर प्रदेश को भगवा लैंड बना दिया था, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड ये लैंड होता है ना, उसी तरह इन्होंने भगवा राम राज ला दिए थे सर। नहीं, राम राज, राम तो वो, राम को कौन नहीं मानता है। और हिंदू तो यही मानते हैं, क्या दलित नहीं मानता, भर नहीं मानता, पटेल नहीं मानता, सब मानते सर। सब मानते हैं कि इनके मानने से ये तो क्या कभी ये कितना इनमें राम में विश्वास है इनके ऊपर। अगर राम के मानने वाले असली होते ना तो वो पहाड़ी पर होते, ऋषि मुनि होते, सत्ता शासन में नहीं होते, राजगद्दी पे बैठने का लालच नहीं था राम के मानने वाले। गद्दी पे बैठने की बात हुई तो सर बैठ जाते हैं हम लोग जी। ये सर, देखिए क्या नज़ारा है खूबसूरत। ये तो काशी 80 घाट पे हम लोग बैठे हुए हैं काशी के। एक बार आपको नज़ारा दिखा दे। परवेज़ कादिर साहब जो है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं MIM पार्टी से और काफ़ी मजबूत स्थिति में है जैसा कि ये कह रहे हैं सर। लेकिन जिस तरह से आप मुकाबला जो सर सीधा जो है आपको प्रधानमंत्री के क्षेत्र से है, सांसद है प्रधानमंत्री यहाँ पे सर। जी हाँ। तो सांसद थे है ना, लेकिन अब नहीं रहेंगे। अगर चुनाव अभी वक्त से पहले करा दिए, मैं तो चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव का सांसद ना वाराणसी का संसदीय का भी चुनाव करा देना चाहिए अब। तो इनको पता चल जाएगा, साथ में करवाना चाहिए, साथ में करवाना चाहिए। क्योंकि अब इनको, हमें तो उम्मीद है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश नहीं संभल रहा है। आप देख रहे हैं कभी चाइना कब्जा कर ले रहा है, कभी पाकिस्तान कब्जा कर ले रहा है, कभी लाल आके तो पाकिस्तान को दिखा रहे हैं ना सर। कहाँ से दिखा रही है पहले बताइए। टुच्ची टुच्ची कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, ये सब क्या नाम लेती हो। अरे मजलिस को दे दो सरकार। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ओवैसी साहब को गद्दी पर अगर बैठा दोगे ना तुम, भारत की गद्दी पर, यकीनन बता रहे पूरे चाइना को दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा के रख दूंगा। पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया के अंदर कभी चाइना का नामो निशान था। और जो ये टुच्चे टुच्चे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, ये सब जो रट रहे हो ना, इस सब पे ये हमारे हिंदुस्तान के, जब अगर ओवैसी साहब PM बनते, मजलिस का कोई PM बनता है, तो ये मेरे देश के स्टेट हो जाएंगे। ये राजन देश नहीं रहेंगे, स्टेट बन के। देखे नहीं थे सर, प्रधानमंत्री कहते घुस के मारेंगे, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था सर। तो तभी तो जाके दाऊद की दलाली कर, मैं दाऊद को पकड़ूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये कब्जा करूंगा, वो कब्जा करूँ, ये कर, तभी जो है कि 375 किलोमीटर चाइना हमारे मुल्क में घुसा है। क्या कर लिया इन्होंने, कितना बड़ा सीना था इनका, क्या बात कर लिया इन्होंने, कितनी बहादुरी दिखा दी। मैं कहता हूँ आप चले जाओ, आप ऋषि मुनि कहीं पहाड़ी पे चले जाओ, परवेज़ कादिर को सत्ता दे दो, या ओवैसी साहब को सत्ता दे दो, मजलिस को सत्ता दे दो। यकीनन बता रहे 375 किलोमीटर जो कब्जा किए ना, हम उसका सदगुना कब्जा कर लेंगे चाइना के अंदर। चलिए सर, आखिरी और अहम सवाल लेंगे सर। जिस तरह से 7वें चरण में यहाँ मतदान होगा सर, सबसे जो हॉट सीट में से बनारस जो आती है, यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, असुद्दीन दक्षिण विधानसभा से सर। ओवैसी साहब यहाँ आने वाले हैं, क्या माहौल रहेगा, क्या कुछ आपने प्लानिंग की है सर? ओवैसी साहब के लिए ना प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है, यकीनन बता रहे हैं। यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान सब मिल के ना पलके बिछा के इंतज़ार कर रहे हैं, अपना कलेजा बिछा देंगे। और वक्त पड़ी ना, ओवैसी साहब के लिए इतनी मोहब्बत है ना, परवेज़ कादिर ना उनके आने के इंतज़ार में ना अपनी जिस्म की खाल उनके कदमों में बिछा के रख देगा, उस पर कहेगा ओवैसी साहब आके चले, यकीनन बता रहे हैं। पूरा उम्मीद है सर, आप जोश से भरपूर हैं। जी एकदम जोश नहीं, ये हकीकत बयां कर रहा हूँ मैं, उम्मीद है पूरी। हाँ, बच्चा यहाँ उनका दीवाना है। और हर गरीब तबका, बुनकर तबका, दलित तबका, युवा तबका, सब उनका दीवाना है। उनके तो कदमों में अपनी खाल बिछाने को तैयार है इंसान। वो उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, हमारी खाल में पड़ के जाना चाहिए, यकीनन बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। जी खुदा हाफिज। तो ये थे हमारे साथ परवेज़ कादिर साहब, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। MIM के प्रत्याशी है, यहाँ से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम लोग जो दावे कर रहे हैं कि इस बार 300 से 350 कमल खिलेंगे। अब 10 मार्च को पता चलेगा। बाकी परवेज़ कादिर साहब हमारे तमाम मुद्दों के जो जवाब बेबाकी से दिए हैं, पूरे जोश से भरे हुए हैं। अब जनता फैसला करेगी कि जनता किसके हक में वोट कर रही है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। बनारस से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।